बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली की धरती पर बादशाह अकबर का शासन था। उनका दरबार ज्ञान, न्याय और चतुराई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ लाल किले के प्रांगण में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती और फिर शुरू होता था अकबर का भव्य दरबार, जहां देश विदेश के विद्वान, कवि, मंत्री और व्यापारी अपनी बातें रखते थे। दरबार की शोभा अपने चरम पर होती थी जब बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में प्रवेश करता। उसकी बुद्धि और हाजिर जवाबी का लोहा सब मानते थे। पर आज का दिन कुछ अलग होने वाला था। उस दिन दोपहर का समय था। अकबर अपने सोने जड़े आसन पर बैठे थे। अचानक उन्होंने अपनी जीभ दांतों से दबाई और बोले, आज कुछ अधूरा लग रहा है। अरे खवास, जरा पान वाले को बुलवाओ। आज कुछ मीठा और ठंडा पान खाने का मन है। कुछ ही क्षणों में दरबार के सबसे कुशल पान वाले को बुला लिया गया। वह डरते डरते झुका, हुजूर, क्या हुक्म है? अकबर मुस्कुराए, बस आज अपने हाथों से पान लगाना, पर ध्यान रखना पान में स्वाद भी हो और ठंडक भी। पान वाला सिर झुकाकर बोला, जैसा बादशाह का हुक्म। वह झटपट अपनी थाली में चूना, कत्था, सुपारी और इलायची मिलाकर पान तैयार करने लगा। थोड़ी घबराहट में उसने चूना कुछ ज़्यादा ही लगा दिया। उसने सावधानी से पान मोड़ा और बादशाह को पेश किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए पान लिया, धीरे से मुंह में रखा और कुछ पल चुप रहे। पर जैसे ही उन्होंने चबाना शुरू किया, उनके चेहरे का रंग बदल गया। मुंह में तेज जलन फैल गई थी। यह है क्या? अकबर अचानक बोले, मुंह में आग लग गई। क्या है ये? दरबार में सन्नाटा छा गया। पान वाला कांपने लगा, हुजूर, मैंने तो वही लगाया जो हमेशा लगाता हूँ। अकबर ने गहरी आवाज़ में कहा, कल दरबार में आधा किलो चूना लेकर आना, तब मैं तुम्हें असली मज़ा चखाऊंगा। पान वाला घबरा गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। हुजूर, कुछ गलती हो गई क्या? पर अकबर कुछ बोले बिना अंदर चले गए। दरबार में सबने देखा, पान वाले की तो जैसे जान निकल गई थी। वह बेमुश्किल अपने घर पहुंचा। अगली सुबह वह सोच रहा था, आधा किलो चूना, क्या बादशाह मुझे खिलवाना चाहते हैं? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगा। भय और उलझन में वह बाजार की ओर निकला। वहाँ उसने एक दुकानदार से कहा, भाई, आधा किलो चूना देना। दुकानदार ने मुस्कुराकर पूछा, इतना सारा चूना किसके लिए? पान वाले ने रोते हुए सारी बात बता दी। बादशाह अकबर ने मुझे आधा किलो चूना दरबार में लाने को कहा है। शायद उन्होंने मुझसे नाराज होकर यह कहा है। दुकानदार ध्यान से सुनता रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तो बात यह है कि तूने पान में चूना ज़्यादा लगा दिया होगा। उसी से बादशाह के मुंह में जलन हुई होगी और अब वे चाहते हैं कि तू वही दर्द महसूस करे। पान वाला काँप गया, तो क्या मैं मर जाऊंगा? दुकानदार ने धीरे से कहा, नहीं, अगर तू मेरी बात माने तो तू बच जाएगा। क्या करना होगा? पान वाले ने पूछा। दुकानदार बोला, दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लेना। घी पेट में चूने का असर नहीं होने देगा। फिर चाहे दरबार जो भी कहे, तू बेखौफ रहना। पान वाले ने आश्चर्य से कहा, भाई, तू बड़ा समझदार है। तेरा नाम क्या है? दुकानदार मुस्कुराया, नाम बाद में जान लेना, पहले अपनी जान बचा ले। पान वाले ने उसी की बात मानी। उस दिन उसने खूब सारा घी पिया और फिर कांपते कांपते दरबार में पहुंचा। दरबार सजा हुआ था। अकबर अपने आसन पर बैठे हुए थे। सिपाही ने ऐलान किया, हुजूर, पान वाला हाजिर है। अकबर ने कड़क आवाज़ में कहा, तो ले आए आधा किलो चूना? जी हुजूर। पान वाले ने थरथराते हुए जवाब दिया, अच्छा, अब इसे यहीं खाओ। अकबर ने कहा। पूरा दरबार सन्न रह गया। सब ने सोचा, अब यह बेचारा गया काम से। पान वाले ने दिल थाम लिया। वह आगे बढ़ा, सारा चूना उठाया और एक बार में खा गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर बाद भी वह बिल्कुल ठीक खड़ा था। ना उसे खांसी हुई, ना तकलीफ। अकबर दंग रह गए।
यह कैसे संभव है? उन्होंने पूछा। बता, तूने ऐसा क्या किया कि जहर भी असर नहीं कर पाया? पान वाले ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, जब मैं बाजार में चूना लेने गया तो एक दुकानदार ने मुझे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लेना। उसने कहा था कि घी पेट की दीवारों पर परत बना देगा और चूने का जहर असर नहीं करेगा। अकबर आश्चर्यचकित हुआ है, ऐसा दुकानदार जो बादशाह के मन की बात समझ जाए, यह तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, उस दुकानदार को कल दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन दरबार में वही दुकानदार पेश हुआ। चेहरे पर शांत मुस्कान थी, आंखों में वही तेज चमक। अकबर ने देखा तो मुस्कुराए, अरे यह तो बीरबल है। दरबार में ठहाका गूंज गया। अकबर बोले, बीरबल, तुम तो बड़े गुप्त रूप में घूम रहे थे, अब बताओ तुमने कैसे समझ लिया कि मैं उस बेचारे को चूना खिलाना चाहता हूँ? बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया, जहाँपनाह, जब वह मेरे पास आधा किलो चूना लेने आया तो मैंने सोचा इतना चूना कोई मज़े के लिए तो नहीं खाता। जब उसने बताया कि उसने आपको पान खिलाया था और फिर आपने उसे चूना लाने को कहा तो मैंने तुरंत समझ लिया कि अवश्य ही पान में चूना ज़्यादा लग गया होगा, जिससे आपके मुंह में जलन हुई होगी और आप उसी दर्द का एहसास करवाना चाहते होंगे। दरबार में सब हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुराए, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे आगे है। तुमने एक जान भी बचाई और मुझे भी प्रसन्न कर दिया। बीरबल बोले, हुजूर, कभी कभी दंड देने से ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी की गलती समझना। अगर मैंने उस पान वाले को न बताया होता तो शायद उसकी जान चली जाती, पर गलती तो अनजाने में हुई थी। अकबर गहराई से बोले, तुम सही कहते हो बीरबल, गलती इंसान से होती है पर माफ़ करना राजा का धर्म होता है। फिर उन्होंने पान वाले को इनाम में 5 सोने के सिक्के दिए और कहा, अब से ध्यान रखना, पान में स्वाद भी हो और संतुलन भी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। उस दिन से अकबर और बीरबल की मित्रता और भी गहरी हो गई। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर मेरे पास तुम्हारी बुद्धि न होती तो मेरा दरबार अधूरा लगता। बीरबल मुस्कुराए, जहाँपनाह, अगर आपका दिल इतना बड़ा न होता तो मेरी बुद्धि भी छोटी पड़ जाती। दोनों की हंसी में पूरा दरबार खिल उठा और बाहर लाल किले की दीवारों पर सूरज की किरणें मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, जहाँ समझ और दया साथ चले वहाँ हमेशा न्याय होता है। दोस्तों, गलती हर इंसान से हो सकती है, पर सच्ची समझ उसी में है जो बिना दंड दिए सुधार का रास्ता दिखाए। बुद्धिमानी सिर्फ जवाब देने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही सलाह देने में होती है, और यही बीरबल की असली पहचान थी।